सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। मेरी चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा चबरी की जैसे जुड़ गई तेरी कहानी से, नरों को आज तूने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, हम अयोध्या में हैं और यहाँ की जो तस्वीर जिससे आज ये शो खुला है उसे देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर मंगल उत्सव की तैयारी कितनी जोरों पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोल के बताइए। हाँ, देखिए जैसे उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर जो तैयारी है उसका उत्साह भी दिखाई देता है। और देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने कोऊ कोऊ। ये कौन कहते हैं, किसके लिए लिखते हैं? ये प्रभु श्री राम के लिए। देखिए प्रभु श्री राम को तो पूरी दुनिया में सृष्टि में सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जिससे प्रेम करते हैं, जिस स्थान से प्रेम करते हैं, जो स्थान उनके लिए सबसे प्यारा है, उस स्थान का नाम क्या है? जरा जोर से बताइए। क्या है? अयोध्या है। और उसी अयोध्या नगरी में हम हैं और 24 से पहले अयोध्या नगरी पर सभी का ध्यान केंद्रित है। खासतौर से तस्वीर दिखा दीजिए, महाराज जी को छोड़ दीजिएगा, बाकी नेताओं की तस्वीर दिखाइए। ये लोग तो अयोध्या पर नजर टिकाए बैठे हैं कि क्या होगा, और हिम्मत है उन नेताओं की भी जो यहाँ अयोध्या में डिबेट में शामिल होने आते हैं, खासतौर से विपक्षी नेताओं की, है ना? है कि नहीं है? अगर है तो जोरदार ताली बजा दो इन लोगों के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए ताली बजा दीजिए। क्योंकि भाई साहब, जहां पर राम मंदिर की तारीख आ गई, उद्घाटन की तारीख आ गई, राम जी विराजमान होने वाले हैं, वहां चुनाव होगा तो क्या होगा? जय श्री राम हो जाएगा। जय श्री राम होगा। पूरे देश में जय श्री राम हो जाएगा। अब तो पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जय श्री राम। कहां से आए आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, केदार नगरी से। केदार नगरी से आए, भोले बाबा की नगरी से आप? भोले बाबा की नगरी से आए हैं, श्री राम जी के पास। अच्छा, ये बताइए कि 24 में चुनाव होता है तो एक तरफा मोदी जी को राम का आशीर्वाद मिलेगा या थोड़ा बहुत आशीर्वाद दूसरी पार्टियों को भी मिलेगा? नहीं, देखिए श्री राम जी का और बाबा भोले बाबा का आशीर्वाद पूरी दुनिया के साथ है, हर हिंदुस्तानी के साथ है। पर हाँ, जहां वोट की बात आएगी वहां तो फिर एक तरफा रहना ही चाहिए, क्योंकि चाहे वो केदार नगरी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, मोदी जी ने बस कर दिया कमाल। हमारा तन मन धन खून। जय श्री राम। नमस्ते माता जी, आप कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आई। देखिए उत्तराखंड से आए हैं, कलकत्ता से आए। क्या घूम लिया आपने अयोध्या? घूमे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कलकत्ता के रहने वाली है कि कहीं और के रहने वाली है? कलकत्ता। कलकत्ता के रहने वाले हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा थोड़ा उधर लग रहा है, हमारे साइड का। हाँ, बलिया, बिहार, यूपी का। हाँ देखो, ये आराम से उधर वाला अंदाज लग रहा है। तो आनंद आ रहा है, आनंद आना चाहिए। आप लोगों को आ रहा है आनंद कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अभी जो लोग राम को नहीं मानते थे उनके साथ कौन होगा? जरा हाथ उठाओ तो। है? अरे एक आध आदमी हाथ उठा के बताओ।
तुम हो? नहीं हम राम जी के हैं। हैं? राम जी के भगत हैं हम। राम जी के भगत है। 22 तारीख को वो अपना मोदी जी आएंगे, हमारे जो सरकार है वो मतलब दीप जलाएंगे हर एक चीज का। वो कहती है सबका दर्शन वहाँ पे होने लगेगा 22 तारीख को बाद में। हाँ ठीक है, चलिए जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा, आप अपने मन की बात कहिएगा। समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ममता पांडे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं। भाई साहब आपका ज्यादा स्वागत है, थोड़ा ज्यादा वाला स्वागत है आपका। बड़ी हिम्मत करके आप आए हैं। यहाँ पर नेताओं को मैं बुला रहा हूं तो डर डर के आ ही नहीं रहे, कह रहे हैं इस मुद्दे पर, वो भी राम की पैड़ी पर जाकर डिबेट कैसे करें। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन गुरुजी आपसे ही शुरू करता हूं कि अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, वहां हमने देखा कि मोदी मोदी हो गया। 24 में तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका होगा और मोदी जी प्लस राम जी हो जाएंगे तो क्या होगा? जय श्री राम होगा और क्या होना है, क्योंकि जब मोदी और श्री राम, क्योंकि श्री राम का जो दिव्य और भव्य मंदिर है, 500 वर्षों के बाद ये दिन अयोध्या वासियों के सहित पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, क्या इससे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था? 75 वर्षों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया जिस पर भव्य श्री राम मंदिर बन सके? ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि उन्होंने राजनीति से अलग हटकर आस्था के प्रति जो अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई है, उसका ये परिणाम है कि आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिसका उद्घाटन भी 22 तारीख को मोदी जी के हाथों से होकर के और पूरे देश को समर्पित किया जाएगा कि वही भगवान श्री राम है जिनसे राष्ट्र मंगल और लोक मंगल के लिए पूरा विश्व आज राम राज्य की परिकल्पना करता है। चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो। जब ब्रिटेन का राष्ट्रपति आकर के मोरारी बापू के मंच पर कहता है कि मैं हिंदू हूं, और हिंदू केवल एक धर्म नहीं, एक संप्रदाय नहीं, एक जाति नहीं, एक जीवन है जो पूरे विश्व को छत्र छाया दे करके और विश्व बंधुत्व की भावना को कायम रखने में सक्षम है। गुरुजी एक चौपाई कह दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, पॉलिटिकल डिबेट जो है उसको शुरू करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जू पावनी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में राम को याद करते रहेंगे। हम राम की पैरी पर खड़े हैं, तो ये देखिए संयोग ये भी है कि जब हम राम की पैरी पर खड़े हैं, उससे पहले बीजेपी ने मोदी जी के नाम पर 3 स्टेट में एकदम झंडा गाड़ दिया है। तो अब 24 में क्या? 24 में जनता जो फैसला होगा स्वीकार होगा। तो लोग तो अभी एक भी हाथ नहीं उठा जब मैंने पूछा कि जो राम के ना हुए उनके साथ कोई होगा कि नहीं होगा। राम के साथ, अब मैं पार्टी की स्तर की बात करूं तो राम के साथ तो हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है। शिलान्यास किसने करवाया था, ताला किसने खुलवाया था? अगर मैं बात करूं, जहां आप खड़े हैं डिबेट करवा रहे हैं ना, किसने बनवाया, आप जाके पता करिए पहले। अच्छा, ये कांग्रेस ने बनवाया? बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं। हाँ। 14 में भी मैं आया हूं यहां पर, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो 17 में भी आया हूं। मैं उन पत्रकारों में से हूं जिसने अयोध्या को उस दिन से कवर करना शुरू कर दिया था जब यहां पर ये जो जितने आप चमक देख रहे हैं ना, इतनी चमक थी नहीं। यहां पर मिट्टी हुआ करती थी, ये प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। सरयू के तट पर हालत क्या होती थी वो भी हमने देखा है। इससे भी मोदी जी का देन है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिन है। नहीं, कांग्रेस तो यहाँ तो गंदी, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं हो पाता था, गंदगी थी यहाँ पर। यही राम की पगड़ी कभी साफ नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा काई जमा रहती थी कांग्रेस के सरकार में। आज इसमें जाके देखिए झरना जैसा बहता, रोज इसमें नहाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसी राम की पैड़ी में अंदर मछलियां बदबू करती थी, उनकी सफाई तक नहीं होती थी।
लड़ाई चल रही है। तो नहीं, कांग्रेस के जमाने से ये सब शुरू हो गया था कि 17 और 14 के बाद है कि निर्माण जो है कांग्रेस करवाई थी, लेकिन इसका रिनोवेशन और सौंदर्यीकरण सिर्फ बीजेपी ही करवाई है। सब करवाई है। आपको क्या लगता है? सर बीजेपी सरकार अच्छा करे सो है। कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक, गुलबर्गा। कर्नाटक के। उधर साउथ वाले आए, देखिए वो जो लोग साउथ और नॉर्थ कर रहे थे वो जरा ध्यान से सुने। हाँ सर, ये बरो योगी ने बहुत बढ़िया काम करी है। वो यूपी में आना तो डर लगता था हमारे को पहले। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले में फर्स्ट बार आए, अब सेकंड बार 2023 में आ रहे हैं। अभी इतना डर लगता था यूपी बिहार बोलते साथ चोरी होता है, चोरी करते, वो करते, ये करते। अब भय भी से 4 दिन से घूम रहे हम काशी। उधर कर्नाटक में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं? चाहिए, जरूर चाहिए। कर्नाटक सर हम उधर तो घर का ना घाट का बीच का बना के छोड़े कांग्रेस सरकार ने। उधर हमारे को फ्री चक्कर में स्कैम बना के फ्री में चक्कर, घर का ना घाट का बना के छोड़े सो है अभी। ठीक है सर, ये माहौल है, लेकिन ये माहौल जो टीवी पर दिखाई देता है सच में ऐसा ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। राम का मंदिर बनेगा तो वो राम का मंदिर तो कांग्रेस का भी होगा ना, और राम तो कांग्रेस के भी हुए। देखिए, राम सबके हैं, आराध्य राम न कांग्रेस के हैं, न सपा के हैं, न बसपा के हैं, न भाजपा के। जो भी इस भारत का नागरिक है, हिंदू जनमानस, वो सबके है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2014 से पहले राम के इस स्थान को सजाने और संवारने का काम क्यों नहीं हुआ, ये देश की जनता भी जानना चाहती है और अयोध्या की भी जनता जानना चाहती है। 2014 से लेकर 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यही राम की पैड़ी है जहां उन्होंने दीपावली का कार्यक्रम शुरू किया, और राम की पैड़ी और अयोध्या का विकास भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। मोदी और योगी के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी का। 24 के बाद क्या होगा? 24 में क्या होगा? 22 जनवरी के बाद 24 में क्या होगा? देखिए, 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, और 24 में 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ऐसा होगा क्या गुरुजी सच में कि सारे जो राम भक्त हैं या हिंदुत्व वाला जो एजेंडा, जो आरोप लगता है बीजेपी पर, वो सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मोदी जी के साथ? नहीं, ये एजेंडा की बात नहीं है। ये तो परिदृश्य आप स्वतः देख सकते हैं और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि मात्र एजेंडा नहीं है, वो इस कार्य को करके दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या के सहित पूरे विश्व में भारत का जो परचम लहराने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, वो हर प्रकार से एक सशक्त भारत के रूप में, एक प्रचंड भारत के रूप में, एक जो उत्सव के रूप में भारत को मनाया जा रहा है, तो वो तो प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई पड़ रहा है। और 24 ही नहीं, मुझे तो लगता है कि इस देश पर मोदी जी और भाजपा सरकार ही रहेगी, दूसरे सरकार के आने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ये तो 24 ही नहीं कह रहे कि कोई दूसरी सरकार आएगी ही नहीं। जिसने राम का काम किया है, राम उसके। हाँ। जब ईवीएम इनके हाथ में है तो सरकार चाहे जिसकी बना ले। जब ईवीएम को ही इनको हैंग करके बनाना है तो चाहे जिसकी सरकार बना सकते हैं। ईवीएम हैंग हो जाता है क्या? जब 19 लाख ईवीएम गायब है, जनता पूछ रही, विपक्ष पूछ रहा है चुनाव आयोग से, 19 लाख ईवीएम कहाँ है? तेलंगाना में ईवीएम का नहीं होता है गायब। भैया, तेलंगाना दे देते तो जनता सड़क पर नहीं आ जाती। ये तो तेलंगाना बीजेपी ने आपको दान में दे दिया, ये रख लीजिए। जहाँ शून्य थे तो वहाँ सोचते थे कि अभी हम मौत में आ जाएंगे, तो जनता जान जाएगी कि हमने ईवीएम। लेकिन ये सब बोलकर आप जनता का अपमान, एक तो प्रभु श्री राम को लेकर आप लोगों का आरोप लगता है, का लूट, प्रभु श्री राम के मंदिर पूरा जो मामला चला उस पर आरोप लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी जनादेश का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। मोदी जी गला घोट रहे हैं, गला घोट रहे हैं लोकतंत्र का। मोदी जी। हाँ, हिंदू विरोधी है, हिंदुओं धर्म से नफरत है, ऐसा मोदी जी और योगी का विरोध करते हैं। हमने किया है। सब धरती का गज करूं, लेखन करूं बनराई, आ 7 समुंदर स्याही करूं, पर योगी मोदी गुण लिखल न जाई। सब धरती को कागज बनाकर, 7 समुंदर के जल को स्याही बनाकर, और जंगल के सारी लकड़ी को कलम बनाकर अगर मोदी और योगी का गुण लिखा जाए तभी पूर्ण नहीं हो सकता। जय श्री राम। कांग्रेस का एक कोई सूरज पुनिये वाला है, उसने कहा है कि सनातन की आप बुराई करेंगे। 3 तारीख को अमर उजाला के पेपर में था, जब तक सनातन की आप बुराई करेंगे तब तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहेगा। तो सनातन ही क्या, ममता जी, क्या सनातन ही 3 प्रदेशों में कांग्रेस को ले डूबी है? और इंडिया गठबंधन को 24 में एक तो राम जी भी होंगे, तब
विराजमान हो चुके होंगे अपने भव्य मंदिर में, अद्भुत अलौकिक मंदिर में, तो क्या डगर इन लोगों की कठिन है और आप लोगों की आसान है क्या? देखिए, बहुत ही कठिन डगर है। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि ईवीएम हमारे हाथ में है, तो जिस प्रदेश में भाजपा हारती है या अन्य दल जीतते हैं तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं हमारे हाथ में हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि सनातन की रक्षा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार कर रही है, तो हमारे एजेंडे में कभी भी ये नहीं रहा है कि हम हिंदुत्व को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम लोगों ने अपने एजेंडे को बनाया है उसमें हम लोगों ने देश को सर्वोपरि रखा है, देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि रखा है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन हम लोगों ने सर्वोपरि रखा है। और इसी के कारण अगर सारी जनता, पूरा हिंदुस्तान हमारा साथ दे रहा है तो ये हमारे लिए एक उत्प्रेरक के रूप में है। और ये सारी चीजें अब इन लोगों को समझ में आने लगी हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी, आप लोगों ने देखा होगा कि अब वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, कुर्ते के ऊपर वो जनेऊ पहन के चलते हैं, अपना गोत्र बताने लगे हैं कि हम लोग सनातनी हैं। तो वो राहुल गांधी जी आएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आप लोग नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? राम भगवान सबके हैं, जो अपने उनके लिए। देखिए, मैं सिर्फ 2 लाइनें हैं कहना चाहूंगी कि रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मैं अन्य सभी दलों के लिए ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप लोगों ने राम जी का नाम सुमिरना शुरू कर दिया तो आपकी ये जो डूबती हुई नैया है निश्चित रूप से पार। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, सुमिर रहे हैं कि नहीं सुमिर रहे हैं प्रभु श्री राम को? देखिए, ऐसा है, भगवान श्री राम सबके हैं और हम लोग के आराध्य हैं। वो सबसे बड़ी चीज हम चाहते हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व की वजह है कि हम लोग के लिए कि राम मंदिर बनना हो। मैं चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर बने, हम लोग सब लोग चाहते हैं। यही है, बन रहा है, आप चाहे ना चाहे क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनिए। अब नहीं चाहने से किसी का फर्क पड़ता है? बताओ जरा। अब बन रहा है भाई साहब, और राम सबके काम करते हैं, लेकिन राम का काम जो करेगा उसके साथ तो देश हो जाए। बिल्कुल, देश अच्छी बात है, होना चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये भारत देश सभी जातियों, सभी धर्मों को लेकर बना हुआ है। इसमें आप किसी एक धर्म को लेकर नहीं चल सकते हैं। कौन कौन से धर्म को आप लेकर? आप पूछिएगा अपनी पार्टी, बता दीजिए ना, खुलकर बताइए कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? में हिंदू, प्रायोरिटी, सुनिए ना, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन से धर्म के लोग? कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं पूछता हूं आपसे, एकदम खुले तौर पर लाखों करोड़ों लोग इस वक्त टीवी पर आपको देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से धर्म के लोग सबसे ऊपर हैं आपके? प्रायोरिटी लिस्ट में? हाँ। किसी जात को प्राथमिकता क्यों देते हैं आप? किसी धर्म को प्राथमिकता देने कौन सा मुद्दा है? राम मंदिर के बाद सब और कोई मुद्दे नहीं? मनमोहन जी कहते थे देश के संसाधन पर, हैं, क्या कहते थे? अभी देखिए, मनमोहन जी ने जब कहा था कि भाई हमारे जो सबसे कुचले हुए, दबे हुए समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका अधिकार है, तब प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। क्यों नहीं प्राथमिकता थी? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसपे किसी धर्म को किसी पर आंच हुआ है, किसी पर उंगली उठे। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, और एक चीज और बता दूं, राम मंदिर के अलावा और मुद्दे भी अभी हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको लिए भी आप लोग डिबेट भी नहीं करते हो। कर लीजिए ना डिबेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बताइए कि 3 स्टेट के बाद आप लोग क्या बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिलाओं पर, युवाओं पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं? वो चुनौती दे रहे हैं। हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं सभी मुद्दों पर करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, राम सेतु को काल्पनिक किसने बनाया? राम मंदिर के मामले को अदालत में हटकाने और भटकाने का काम किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। अयोध्या की सरजू के पुल पर कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने चलाई थी। कार सेवकों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी। मंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था, कितने करोड़ रुपए दे दिया आज तक जॉब? बताए नहीं। दूसरी चीज, एक चीज और सुन लीजिए, जब भी राम की बात होगी तो आप रोजगार पर चले जाएंगे, यही करेंगे ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब बात राम की होगी तो रोजगार पर चले जाएंगे, और रोजगार की बात होगी, चुनाव की बात होगी, वोट की बात होगी तो जनेऊ दिखाएंगे। ऐसे चलेगा क्या? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनको लेकर आप क्यों उस मुद्दे पे लेके आते हैं? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं हो सकता? तो जनेऊ दिखाना, तो फिर जनेऊ दिखाना क्या था?
अब जनेऊ अरे अगर मान लीजिए भगवान आपके दिल में बसते हैं, मन में बसते हैं, घर के मंदिर में रहते हैं, तो जनेऊ दिखाना गुरुजी क्या है, जरा मुझे समझाइए। आप तो पूरे जगत को ज्ञान देते हैं, जगत गुरु हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक स्टंट है। किसी को भी जनेऊ दिखाना, कंठी दिखाना, माला दिखाना, मूर्ति दिखाना, चंदन दिखाना, ये कोई दिखावा नहीं है। अध्यात्म आत्मिक विषय होता है और वो आत्मसात करने का विषय होता है। मुझे लगता है कि समय आने पर कोई टोपी पहन ले, कोई जनेऊ पहन ले, मुझे लगता है कि ये केवल समाज को भ्रमित करने के सिवा बाकी और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए आप बहुत जवाब देने के लिए उत्सुक हैं, बताइए। जनेऊ जो आप बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में लिखा गया, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो ऊपर से जनेऊ पहनाया जाता है। शर्ट के ऊपर से कि बनियान के ऊपर? शर्ट के ऊपर से, कोट के ऊपर से बनियान पहना जाए जब शादी की जाए। अरे उपनयन हमारा भी हुआ है, जनेऊ हुआ। अरे जनेऊ संस्कार हमारा भी हुआ है। ये जनेऊ हमने भी पहना हुआ है। देखिए जनेऊ पहनाया जाता है। अरे भाई साहब, शर्ट के ऊपर और बनियान के ऊपर कौन जनेऊ पहनता है? अरे भाई, हम जब पूजा करते हैं जनेऊ हम बनियान के ऊपर पहन लेते हैं। जनेऊ को ये भगवान राम जी देख रहे होंगे। हाँ भैया, भैया जब राम जी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सर जी ये बता रहे थे कि जाति जनगणना करवा रहे हैं और सद्भावना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना राहुल गांधी क्यों करवा रहे हैं? और मोदी जी का जीतने का राज हम आपको बता रहे हैं। हम मुंबई से बाय कार से आए हैं और जो हमको सड़क मिली आज से 10 साल 15 साल पहले, वो सड़क हमें कभी नहीं मिलती थी। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चले जाइए, किसी पे चले जाइए, हम आजमगढ़ से वाया होते हुए आए, इतनी बढ़िया सड़क मिली हमें कि हम क्या बताएं। तो हम किसकी तारीफ करेंगे? तो मोदी ही की करेंगे ना, तो मोदी ही की जय होगी। हाँ, एक सेकंड, हाँ बोल दो, जल्दी बोल दो, कंप्लीट करो। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। हाँ, रोड बनवा दिए, सब कुछ है। देखो भाई, एक बात बताओ, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, राहुल जी थे पहले। भाई सुनो, पहले बात मत करना। राहुल जी पहले थे, राहुल जी के जमाना में, भाई चुप रहो, राहुल जी के जमाना में महीने में जिसके आधार कार्ड रहता था उसको क्या एक हफ्ता। ठीक है, अभी थोड़ा गला साफ करना। कल फिर आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, धरती पुत्र के कार्यक्रम में शाम को 5:55 पे आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्सव की तैयारी है, तो हम भी यहीं जमे रहेंगे और आपके लिए यहाँ से खोज कर रिपोर्ट भी निकालेंगे और शाम को धरती पुत्र में भी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए नवभारत। नमस्कार।